स्टूडेंट्स, दिस इज़ नवाज सर और आज हम करेंगे क्लास 9 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 31। तो ये जो वर्कशीट है ये आपकी जो बुक है बिहाइव उसमें से पोएम एक ली गई है विंड पोएम से ये वर्कशीट बनाई गई है। तो आइए चलिए पहले पोएम पढ़ते हैं। विंड का मतलब होता है चलती हुई हवा, यानी जो हवा गति में है उसे हम विंड कहते हैं। और ये जो पोएम है वो किसने लिखी है? सुब्रमण्यम भारती ने लिखी है ये पोएम। ये पोएट है, ठीक है। तो आइए पोएम पढ़ते हैं। विंड कम सॉफ्टली, बहुत आराम से आती है विंड। अब इस पोएम में क्या है, सुब्रमण्यम भारती जो हैं वो विंड से बातें कर रहे हैं, वो विंड को ऑर्डर देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इसको एक तरह से अपने तरह से उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं तुम मेरी ये बात मानो, तुम मेरी वो बात मानो। तो क्या विंड उनकी बात सुनती है? क्या होता है क्या नहीं होता है, आइए चलिए पोएम में पता चलेगा हमें। तो वो शुरुआत कर रहे हैं कि विंड जो है बहुत सॉफ्टली आती है, बहुत बिल्कुल आराम से। अब वो विंड को ऑर्डर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स। वो कहते हैं विंड को कि तुम मेरी विंडो शटर को मत तोड़ो, तुम मेरे पेपरों को मत उड़ाओ, मत फैलाओ। स्कैटर मतलब होता है फैलाना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो मेरी शेल्फ पे बुक रखी हुई हैं उनको नीचे मत फेंको। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। तो क्या विंड उनकी बात सुन रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सुन रही। वो कहते हैं देखो विंड तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ, मेरी सारी किताबें नीचे फैला दी। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने मेरे सारे बुक के पेजेस फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, देखो तुम दोबारा अपने साथ बरसात लेके आई हो। जब बहुत तेज हवा चलती है, विंड चलती है तो बरसात भी आती है ना, आंधी आती है, उसके बाद बरसात आती है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग। अब वो सुब्रमण्यम भारती जो हैं विंड को कह रहे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा क्लेवर हो किस चीज़ में? पोकिंग फन एट वीकलिंग, कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल मतलब होता है इजीली किसी चीज़ को तोड़ देना। अब वो विंडो कह रहे हैं कि तुम कमज़ोर चीज़ों का बहुत मजाक उड़ाती हो, तुम बहुत खेलती हो उनके साथ। जैसे कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, तुम घरों को आराम से तोड़ सकती हो, तुम दरवाज़ों को तोड़ देती हो, तुम राफ्टर जो होते हैं जो पानी में चल रहे होते हैं ना, वो नाव राफ्टर होते हैं, उनको तुम पलट देती हो, तुम जंगलों को बर्बाद कर देती हो, तुम किसी भी चीज़ को हिला सकती हो, तुम लोग की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हो, तुम उनके दिलों में डर बैठा सकते हो, ठीक है। तो विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विंड गॉड क्या करते हैं, यानी जो यहाँ पे वायु देवता भगवान जो है वो क्या करते हैं, वो विनोज यानी कि कमज़ोर चीज़ों को छांट के उन सबको क्रश कर देते हो, तुम तहस नहस कर देते हो उसको। ऐसा कौन कह रहा है? सुब्रमण्यम भारती कह रहा है। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। अब पोएट कह रहा है कि विंड वो काम नहीं करती जो आप उसको कहते हो, वो अपनी मर्जी की मालिक है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। अब देखो पोएट कह रहे हैं विंड तो हमारी बात सुनेगी नहीं, तो ऐसा करते हैं कि हम विंड के हिसाब से ही चल लेते हैं, हम ही अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, अपने दरवाज़ों को बढ़िया से जॉइंट कर देते हैं, वेल्डिंग जो भी कर सकते हैं वो बढ़िया कर लेते हैं एकदम, कि हवा चले तो हमारा दरवाज़ा टूटे ना। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हमें अपने शरीर को भी अपने फर्म बनाना चाहिए कि हम कहीं किसी चीज़ को पकड़ के मजबूती से खड़े रहें, किसी चीज़ को मजबूती बना के हम उससे चिपके रहें कि हवा हमको उड़ा के ना लेके चले जाए। मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, हमें अपने दिलों को भी मजबूत करना पड़ेगा। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, आप ऐसा करिए और विंड क्या बन जाएगी? विंड आपकी फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अब पोएट कह रहा है विंड जो है वो क्या करती है, जो वीक फायर्स होती है यानी जो कमज़ोर आग होती है, बिल्कुल हल्की सी, जैसे कि मोमबत्ती है। अब हवा चलेगी तो क्या होगा? मोमबत्ती बुझ जाएगी। लेकिन वही विंड जो मोमबत्ती को बुझा देती है, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। वहीं उसके सामने अगर किसी घर में आग लगी हुई है और अगर हवा चलनी स्टार्ट हो जाए, विंड चलनी स्टार्ट हो जाए, तो क्या होगा? वो जो आग है वो और ज़्यादा रोर मारने लगेगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी जो विंड है वो छोटी आँख को तो बुझा देती है लेकिन बड़ी आँख को और बड़ा कर देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, अगर आप विंड के साथ फ्रेंडशिप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वी प्रेज हिम एवरी डे, क्योंकि जब हम फ्रेंडशिप कर लेंगे विंड से तो हम डेली क्या करेंगे? उसको तारीफ़ करेंगे हम उसकी, कि भाई विंड तो तुम बहुत अच्छी हो, तुम तो ये कर देती हो, तुम वो कर देती हो, ठीक है। तो यहाँ हमारी पोएम ख़त्म होती है। आइए चलिए अब इसके जो क्वेश्चंस हैं हम वो करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग योर पोएम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमने पोएम पढ़ी है, अब जो ये क्वेश्चंस है हम इनके आंसर, ये एमसीक्यू दिए हुए हैं, हम टिक लगाएंगे जो सही आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन पोएम।
इस पोएम का पोएट कौन है? तो कौन है? सुब्रमण्यम भारती। द डैश scattered द पेपर एंड थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। कौन है वो जो पूरे पेपर को स्कैटर कर देती है, फैला देती है, और जो बुक शेल्फ में रखी हुई है उसको भी नीचे गिरा देती है? क्या वो रेन है, ब्रीज है, थीफ है, या विंड है? कौन है वो? विंड है। द विंड विल बी डैश विथ अस इफ पीपल डू व्हाट द पोएट सेज। अब पोएट कह रहा है विंड देखो हमारी क्या बन जाएगी, अगर हम जैसा पोएट कहता है वैसा हम करेंगे तो हमारी फ्रेंड बन जाएगी। What does the wind god do to the weaklings? अब जो विंड गॉड है वो कमजोर लोग के साथ क्या करती है? विंड क्या करती है? उनका मजाक उड़ाती है, पोक फन एट। वैसे क्रश 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 भी कर देती है उनको, है ना, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ती। देखा जाए एक तरीके से ऑल ऑफ दीज है इसका। द पोएट आस्क पीपल टू डैश। पोएट क्या कहते हैं लोगों को? क्या कहते हैं? बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, कि उन्हें मजबूत घर बनाने चाहिए, अपनी बॉडी को फर्म करना चाहिए, अपने हार्ट को स्टेडफास्ट बनाना चाहिए। तो इसका भी आंसर क्या है? ऑल ऑफ देम। द विंड ब्लोज आउट फायर्स एंड मेक्स डैश फायर रोड्स एंड फ्लरिश। तो छोटी आंख को क्या करती है? फायर। छोटी आंख को वो कम कर देती है, बंद कर देती है, और बड़ी आंख को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो 2 है इसका आंसर। वट डू यू थिंक द विंड सिम्बलाइज इन द पोएम? आपको क्या लगता है विंड के जरिए क्या सिम्बलाइज करना चाह रहा है पोएट? क्या बताना चाह रहा है विंड के नाम से? डिफिकल्टीज, चैलेंज, हार्डशिप, ऑल ऑफ दिस। ये तीनों चीज़ें बताना चाह रहा है हमें पोएट विंड के जरिए, कि लाइफ में डिफिकल्टीज भी आएंगी, चैलेंज भी आएगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, आपको घबराना नहीं है इन सब चीज़ों से। द पोएट सजेस्ट वी शुड फेस द चैलेंज डैश एंड स्टे फर्म इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो पोएट कहता है कि हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हमें ब्रेवली झेलना चाहिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन को। विच वर्ड इज़ द साइनोनियम ऑफ अनवेवरिंग इन द पोएम? अब अनवेवरिंग का पर्यायवाची कौन सा वर्ड है पोएम के अंदर? तो वो है स्टेडफास्ट। तो यहाँ हमारी वर्कशीट खत्म होती है।